99% लोग ये गलती करते हैं, इसीलिए गरीब रहते हैं। रवि हमेशा सोचता था कि उसकी किस्मत ही खराब है। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसके पास पैसे टिकते नहीं थे। हर महीने की सैलरी आने के कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती थी और फिर वही चिंता, वही तनाव, वही अधूरा सपना। एक अच्छा घर, परिवार के लिए बेहतर जीवन, लेकिन ये सब सिर्फ सोच तक ही रह जाता था। एक दिन वह अपने मोहल्ले के एक बुजुर्ग आदमी से मिला जो हमेशा शांत और खुश रहते थे, जबकि उनकी कमाई भी बहुत ज्यादा नहीं थी। रवि ने उनसे पूछा, बाबा मैं इतना काम करता हूं फिर भी गरीब क्यों हूं? बाबा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम वो गलती कर रहे हो जो 99% लोग करते हैं। रवि चौंक गया और ध्यान से सुनने लगा। बाबा ने कहा, तुम पैसे कमाने पर ध्यान देते हो, लेकिन पैसे संभालने और बढ़ाने पर नहीं। यह सुनकर रवि को थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा, मैं तो सब खर्च जरूरी चीजों पर ही करता हूं। बाबा ने फिर कहा, यही तो गलती है, तुम हर चीज को जरूरी मान लेते हो, लेकिन असली जरूरी चीज है बचत और निवेश। रवि पहली बार समझने लगा कि वह जो भी कमाता है उसे बिना सोचे समझे खर्च कर देता है। उसे लगता है कि पैसे फिर आ जाएंगे, लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि पैसे को बढ़ाना कैसे है। बाबा ने उसे एक छोटा सा नियम बताया, जो भी कमाओ उसका कम से कम 20% अपने भविष्य के लिए अलग रखो और उसे खर्च नहीं बल्कि निवेश समझो। रवि ने अगले महीने से यही करना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई क्योंकि उसकी आदत बदलना आसान नहीं था। कई बार उसका मन करता कि वह पैसे खर्च कर दे, लेकिन वह खुद को रोकता रहा। धीरे धीरे उसने अपने खर्चों को समझना शुरू किया, कौन सा खर्च जरूरी है और कौन सा सिर्फ आदत बन चुका है। कुछ महीनों बाद उसने देखा कि उसके पास थोड़ी बचत जमा हो गई है, जो पहले कभी नहीं होती थी। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब उसने उस बचत को एक छोटे बिजनेस में लगाना शुरू किया। उसने एक छोटा ऑनलाइन काम शुरू किया और धीरे धीरे उसकी इनकम बढ़ने लगी। अब वह सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं था। कुछ साल बाद वही रवि जिसने खुद को हमेशा गरीब समझा था, अब अपने पैसों को समझदारी से मैनेज कर रहा था और धीरे धीरे अमीर बनता जा रहा था। उसे तब एहसास हुआ कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, बल्कि सोच की गलती होती है। और वो गलती जो 99% लोग करते हैं वो है कमाई से ज्यादा खर्च और भविष्य के लिए कोई योजना नहीं। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो आज से ही अपने पैसों का हिसाब रखना शुरू करो। बेकार खर्चों को कम करो और कमाई का एक हिस्सा अपने भविष्य के लिए बचाओ और सही जगह निवेश करो। क्योंकि अमीर बनने का रास्ता ज्यादा कमाने से नहीं बल्कि समझदारी से चलने से शुरू होता है। लेकिन रवि की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली बदलाव तो अभी शुरू हुआ था, क्योंकि जब इंसान अपनी सबसे बड़ी गलती पहचान लेता है तभी उसकी जिंदगी सही दिशा में मुड़ती है। रवि ने सिर्फ पैसे बचाना ही नहीं सीखा, बल्कि उसने अपने सोचने का तरीका बदल दिया। पहले वह हर चीज को आज के हिसाब से देखता था, आज क्या चाहिए, आज क्या अच्छा लगेगा। लेकिन अब वह भविष्य के हिसाब से सोचने लगा, आज जो कर रहा हूं क्या वो मुझे 5 साल बाद बेहतर बनाएगा या वहीं का वहीं रखेगा। यही सोच उसका सबसे बड़ा हथियार बन गई। उसने अपने आसपास के लोगों को गौर से देखना शुरू किया और उसे एक और सच्चाई समझ आई। ज्यादातर लोग पैसे की कमी से गरीब नहीं होते, बल्कि गलत आदतों से गरीब रहते हैं। कोई दिखावे में पैसा उड़ाता है, कोई बिना सोचे उधार लेता है, कोई समय बर्बाद करता है और फिर किस्मत को दोष देता है। रवि ने तय किया कि वह अब इन आदतों से खुद को दूर रखेगा। उसने अपनी रोज की दिनचर्या बदल दी। सुबह जल्दी उठना, कुछ नया सीखना, अपने खर्चों को लिखना और हर हफ्ते खुद का हिसाब लेना, ये सब उसकी आदत बन गई। शुरुआत में उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ क्योंकि उसके दोस्त उसे कंजूस कहने लगे थे। लेकिन रवि जानता था कि वो जो कर रहा है वही उसे भीड़ से अलग बनाएगा और यही उसकी असली परीक्षा थी। क्या वह लोगों की बातों में आकर फिर से पुरानी जिंदगी जिएगा या अपने लक्ष्य पर टिकेगा? उसने दूसरी राह चुनी और यही उसका सबसे बड़ा फैसला साबित हुआ। धीरे धीरे उसका छोटा सा ऑनलाइन काम बढ़ने लगा। उसने उस काम से जो कमाई हुई उसे फिर से उसी काम में लगाया। उसने कभी भी अचानक मिले पैसे को फिजूल खर्च नहीं किया, बल्कि उसे एक बीज की तरह देखा, जिसे अगर सही जगह लगाया जाए तो वो पेड़ बन सकता है। यही सोच उसे आगे बढ़ाती गई। कुछ महीनों बाद उसका काम इतना बढ़ गया कि उसकी सैलरी से ज्यादा कमाई उसी से होने लगी। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला लिया। यह फैसला आसान नहीं था, डर भी था, अनिश्चितता भी थी, लेकिन उसे अब खुद पर भरोसा था, क्योंकि उसने सिर्फ पैसे नहीं कमाए थे,
उसने समझ और अनुशासन कमाया था। अब कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब रवि को एहसास हुआ कि पैसा कमाना ही असली जीत नहीं है, बल्कि उसे संभालना और सही जगह लगाना ही असली खेल है। उसने देखा कि कई लोग अचानक पैसा कमाते हैं, लेकिन कुछ सालों में फिर से गरीब हो जाते हैं क्योंकि उनकी आदतें नहीं बदली होती। रवि ने खुद को इस जाल से बचाए रखा। उसने अपनी इनकम के कई सोर्स बनाए, एक ऑनलाइन काम, थोड़ा निवेश और कुछ नई स्किल्स जिनसे वह भविष्य में भी कमाई कर सके। अब अगर एक रास्ता बंद हो भी जाए तो दूसरे रास्ते उसे संभाल सकते थे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर आया। अब वह पैसों का गुलाम नहीं था, बल्कि पैसे उसके लिए काम कर रहे थे। उसने अपने परिवार की जिंदगी सुधारी, अपने माता पिता के लिए अच्छा घर लिया और सबसे जरूरी बात, अब उसे हर महीने के अंत में डर नहीं लगता था, बल्कि सुकून मिलता था। क्योंकि उसने वो कर दिखाया था जो 99% लोग नहीं कर पाते, अपनी आदतों पर कंट्रोल। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख छिपी है। अगर तुम आज भी वही कर रहे हो जो बाकी 99% लोग करते हैं, तो तुम्हें वही मिलेगा जो उन्हें मिलता है, संघर्ष, कमी और अधूरे सपने। लेकिन अगर तुम अलग सोचने और अलग करने की हिम्मत रखते हो, तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकती है। शुरुआत छोटी करो, अपने खर्च लिखो, बेकार चीजों को कम करो, हर महीने थोड़ा पैसा बचाओ और उसे सही जगह लगाओ। और सबसे जरूरी, खुद पर काम करो, क्योंकि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि सोच और आदतों में होती है। याद रखो, किस्मत किसी को अमीर या गरीब नहीं बनाती, इंसान की आदतें और फैसले ही उसकी असली पहचान बनाते हैं। और आज जो फैसला तुम लोगे, वही तुम्हारा कल तय करेगा। इसलिए अगर सच में जिंदगी बदलनी है, तो अभी से शुरू करो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। लेकिन रवि यही नहीं रुका, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि जिंदगी में रुकना ही सबसे बड़ा खतरा होता है। उसने देखा कि जैसे ही इंसान थोड़ा सफल होता है, वह आराम करने लगता है, और वही उसकी गिरावट की शुरुआत बन जाती है। इसलिए उसने खुद से एक वादा किया कि चाहे कितना भी कमा ले, वह सीखना कभी नहीं छोड़ेगा। उसने नई नई स्किल्स सीखनी शुरू की, डिजिटल काम, मार्केट की समझ, लोगों के व्यवहार को पढ़ना, और यही चीज उसे दूसरों से आगे ले गई। अब वह सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा था, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम कर रहा था। एक समय ऐसा आया जब उसके पास इतने मौके आने लगे कि उसे चुनना पड़ता था कि किस पर ध्यान देना है और किसे छोड़ना है। लेकिन उसने हर बार वही रास्ता चुना जिसमें सीखने और बढ़ने का मौका ज्यादा हो, क्योंकि अब उसका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि खुद को इतना काबिल बनाना था कि पैसा खुद उसके पास आए। इसी बीच उसके कुछ पुराने दोस्त जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह लेने आने लगे। वे पूछते, तूने ऐसा क्या किया कि तेरी जिंदगी बदल गई? रवि मुस्कुराता और बस एक ही बात कहता, मैंने वो करना बंद कर दिया जो 99% लोग करते हैं। और फिर वो उन्हें समझाता कि कैसे छोटी छोटी आदतें इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती हैं। हर दिन थोड़ा सीखना, अपने समय की कद्र करना, और सबसे जरूरी अपने पैसों को सही दिशा देना। लेकिन हर कोई उसकी बात समझ नहीं पाता था, क्योंकि सच कड़वा होता है और आसान रास्ता हमेशा गलत दिशा में ले जाता है। रवि ने यह भी सीखा कि हर किसी को बदलना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हें बस खुद पर फोकस करना है, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो दुनिया खुद बदलती हुई नजर आने लगती है। कुछ सालों बाद रवि सिर्फ एक आम लड़का नहीं रहा, वह उन लोगों के लिए एक मिसाल बन चुका था जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते थे, लेकिन अभी भी डरते थे पहला कदम उठाने से। और यही इस कहानी का सबसे गहरा सच सामने आता है। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है शुरुआत करना, लेकिन एक बार अगर तुमने शुरुआत कर दी तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। इसीलिए अगर तुम ये कहानी पढ़ रहे हो और सोच रहे हो कि मैं भी बदल सकता हूं या नहीं, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बदल सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें वो करना पड़ेगा जो बाकी लोग नहीं करते, अनुशासन, धैर्य और सही सोच। क्योंकि यही 3 चीजें किसी भी इंसान को भीड़ से अलग बनाती हैं और उसे उस जगह तक पहुंचाती हैं जहां 99% लोग सिर्फ सपना ही देखते रह जाते हैं। और याद रखो, जिंदगी तुम्हें हर दिन एक मौका देती है, या तो वही गलती दोहराने का या उसे सुधार कर आगे बढ़ने का। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम किस तरफ जाना चाहते हो। लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि जिंदगी कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलती। एक दिन अचानक रवि के बिजनेस में भारी नुकसान हो गया। जिस काम पर उसने सालों की मेहनत लगाई थी, वह कुछ गलत फैसलों और बदलते बाजार के कारण नीचे जाने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसकी इनकम आधी रह गई और फिर वही पुराना डर उसके सामने खड़ा हो गया, क्या मैं फिर से वहीं लौट जाऊंगा?
लेकिन इस बार रवि पहले वाला इंसान नहीं था। पहले वह घबरा जाता, हार मान लेता, लेकिन अब उसने खुद को संभाला और बैठकर शांत दिमाग से सोचना शुरू किया। उसने अपने पुराने दिनों को याद किया जब उसके पास कुछ भी नहीं था, और फिर खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैंने तब हार मानी थी? जवाब था नहीं, और यही जवाब उसे फिर से खड़ा करने के लिए काफी था। उसने अपने नुकसान को एक सबक की तरह लिया। उसने समझा कि सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर भरोसा करना भी एक बड़ी गलती है, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना चल रहा हो। यही वो गलती थी जो 99% लोग करते हैं। जब सब अच्छा चलता है तो वे सोचते हैं कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, और यही सोच उन्हें अचानक गिरा देती है। रवि ने तुरंत अपने फैसले बदले। उसने नए नए छोटे छोटे काम शुरू किए, अपने स्किल्स को और बेहतर किया, और सबसे ज़रूरी, उसने खुद पर विश्वास बनाए रखा। कई महीने तक उसे फिर से संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इस बार उसका संघर्ष अलग था। अब वह अंधेरे में नहीं चल रहा था, बल्कि उसे रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे उसकी नई इनकम बढ़ने लगी, और कुछ ही समय में वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ गया। अब उसके पास कई सोर्स थे, और अगर एक गिरता भी था तो दूसरा उसे संभाल लेता था। यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। सफलता का मतलब ये नहीं कि तुम कभी गिरोगे नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि तुम हर बार गिरकर और मजबूत बनकर उठोगे। रवि ने अपनी जिंदगी से ये सीख लिया कि असली अमीरी सिर्फ पैसे में नहीं होती, बल्कि उस सोच में होती है जो मुश्किल वक्त में भी तुम्हें टूटने नहीं देती। आज रवि के पास पैसा भी है, सम्मान भी है, और सबसे जरूरी आत्मविश्वास है। लेकिन वह आज भी वही नियम फॉलो करता है जो उसने शुरुआत में सीखा था। खर्च से पहले बचत, कमाई से पहले सीखना, और हर फैसले से पहले सोचना। और अब अगर तुम इस कहानी को यहाँ तक पढ़ चुके हो तो एक बात अपने दिल में बसा लो, तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकती है, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं, करने से। क्योंकि जो लोग सिर्फ सोचते हैं वो हमेशा वहीं रह जाते हैं, और जो लोग एक छोटा सा कदम उठाते हैं वही धीरे धीरे अपनी किस्मत बदल देते हैं। इसलिए आज ही खुद से एक वादा करो, तुम वही गलती नहीं दोहराओगे जो 99% लोग करते हैं। तुम अपने पैसों की कद्र करोगे, अपने समय की कीमत समझोगे, और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे। क्योंकि जब इंसान बदलता है तभी उसकी दुनिया बदलती है, और शायद यही वो पल है जहां से तुम्हारी नई कहानी शुरू होती है। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब इंसान अपने अंदर के डर को पहचान लेता है, क्योंकि बाहर की लड़ाई से ज्यादा कठिन होती है अंदर की लड़ाई। रवि अब हर दिन खुद को पहले से बेहतर बना रहा था, लेकिन उसने एक चीज और नोटिस की। ज्यादातर लोग मेहनत करने से नहीं डरते, बल्कि बदलने से डरते हैं। उन्हें अपनी पुरानी आदतें छोड़ने में तकलीफ होती है, उन्हें नया सीखने में आलस आता है, और यही कारण है कि वे सालों तक वहीं के वहीं रह जाते हैं। रवि ने फैसला किया कि वह अब सिर्फ पैसे कमाने वाला इंसान नहीं बनेगा, बल्कि लोगों को जागरूक करने वाला इंसान बनेगा। उसने अपने अनुभव लोगों के साथ शेयर करने शुरू किए। कैसे उसने छोटी छोटी आदतों से अपनी जिंदगी बदली, कैसे उसने गलतियों से सीखा, और कैसे हर गिरावट के बाद खुद को और मजबूत बनाया। कुछ लोग उसकी बातों को सुनकर अपनी जिंदगी बदलने लगे, लेकिन कुछ लोग आज भी वही कर रहे थे, बहाने बनाना, किस्मत को दोष देना और बदलाव से भागना। रवि को अब समझ आ गया था कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर परिस्थिति में मौका ढूंढते हैं, और दूसरे वो जो हर मौके में भी समस्या ढूंढ लेते हैं। और फर्क सिर्फ सोच का होता है। पैसा, समय और मौके तो हर किसी के पास आते हैं, लेकिन जो इंसान उन्हें पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है, और जो उन्हें नजरअंदाज करता है वह पीछे रह जाता है। यही वो कड़वा सच है जिसे ज्यादातर लोग मानना नहीं चाहते। अब रवि जब भी किसी को संघर्ष करते देखता तो बस एक ही बात कहता, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपनी आदतें बदलनी है, क्योंकि वही आदतें धीरे धीरे तुम्हारी किस्मत बना देती हैं। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते हो तो कुछ समय बाद वही छोटे बदलाव बड़ा रिजल्ट बन जाते हैं। लेकिन अगर तुम हर दिन वही गलतियां दोहराते हो तो जिंदगी भी वहीं अटक जाती है। और अब आखिरी बात जो इस पूरी कहानी का सार है, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो पहले अपनी सोच को अमीर बनाओ, क्योंकि गरीब सोच हमेशा आसान रास्ता चुनती है। आज खर्च करो, आज मजे करो, कल की चिंता बाद में करेंगे। लेकिन अमीर सोच हमेशा भविष्य के बारे में सोचती है, आज थोड़ा त्याग करो ताकि कल सुकून से जी सको। इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हो तो आज से ही खुद को बदलना शुरू करो, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं, और जो इंसान समय के साथ खुद को नहीं बदलता वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। और शायद यही वो सच है जिसे समझने में लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है।
लेकिन फिर भी एक आखिरी सच्चाई बची हुई थी जिसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ पैसे और आदतों की बात करने से पूरी कहानी पूरी नहीं होती। जिंदगी में असली बदलाव तब आता है जब इंसान अपने क्यों को समझ लेता है। वो क्यों मेहनत कर रहा है, क्यों बदलना चाहता है, क्यों आगे बढ़ना चाहता है। रवि ने भी एक दिन खुद से यही सवाल पूछा, और जब उसे उसका जवाब मिला तभी उसकी जिंदगी ने असली रफ्तार पकड़ी। उसका क्यों सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना था, अपने माता पिता के चेहरे पर सुकून देखना था, और खुद को उस जगह पर देखना था जहां वह कभी खड़ा होने की हिम्मत भी नहीं करता था। यही उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन बन गया। अब जब भी वह थकता, जब भी हार मानने का मन करता, वह अपने क्यों को याद करता और फिर से खड़ा हो जाता। यही वो चीज है जो 99% लोगों में नहीं होती। वे काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका क्यों इतना मजबूत नहीं होता कि उन्हें मुश्किल समय में टिकाए रख सके, और इसलिए वे बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं। रवि ने एक और गहरी बात समझी। जिंदगी में जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। कई लोग बाहर से अमीर दिखते हैं, लेकिन अंदर से कर्ज में डूबे होते हैं। कई लोग दिखावे के लिए खर्च करते हैं ताकि लोग उन्हें सफल समझें, लेकिन असली सफलता वो है जो अंदर से सुकून दे, जो रात को चैन की नींद दे, और जो बिना किसी डर के भविष्य की तरफ देखने की हिम्मत दे। इसलिए उसने कभी भी दिखावे के पीछे भागना बंद कर दिया। उसने अपनी जिंदगी को सच्चाई और संतुलन के साथ जीना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी पहचान सिर्फ एक सफल इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक समझदार इंसान के रूप में बनने लगी। लोग अब उससे सिर्फ पैसे कमाने के तरीके नहीं, बल्कि सही जिंदगी जीने के तरीके भी सीखने लगे। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि अब वह सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक रास्ता बन चुका था। और अब अगर तुम इस पूरी कहानी को समझ चुके हो, तो आखिरी बात अपने दिल में बैठा लो। तुम्हारी जिंदगी का कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। ना किस्मत, ना हालात, ना लोग। कोई भी तुम्हें तब तक नहीं रोक सकता जब तक तुम खुद रुकने का फैसला नहीं करते। इसलिए अगर तुम आज भी वहीं खड़े हो जहां से आगे बढ़ने का मन तो करता है, लेकिन डर लगता है, तो याद रखो, डर हमेशा रहेगा। लेकिन जो इंसान डर के बावजूद कदम उठाता है, वही आगे बढ़ता है। इसलिए आज अभी इसी पल एक छोटा सा फैसला लो। तुम अपनी जिंदगी को ऐसे नहीं चलने दोगे जैसे अब तक चल रही थी। तुम उसे खुद डिजाइन करोगे, अपनी आदतों से, अपने फैसलों से, अपनी मेहनत से, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो खुद पर भरोसा करता है और लगातार आगे बढ़ता रहता है। और शायद यही वो पल है जहां से तुम्हारी असली कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो भीड़ का हिस्सा नहीं, फिर भी जिंदगी बल्कि भीड़ से अलग पहचान बनाती है। और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब रवि अपनी छत पर खड़ा था, कुछ समय बाद उसी जगह जहां कभी वह बैठकर अपनी किस्मत को कोसता था। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका था। उसके पास पैसा था, सम्मान था, और सबसे बड़ी बात सुकून था। उसने आसमान की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ खुद से कहा, गलती मेरी किस्मत में नहीं थी, गलती मेरी आदतों में थी। उस पल उससे अपने पुराने दिन याद आए। वो खाली जेब, वो चिंता भरी रातें, वो दूसरों को देखकर खुद को छोटा समझना, और फिर उसे समझ आया कि असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। रवि ने अब ये ठान लिया था कि वह अपनी कहानी को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखेगा। वह जितने लोगों तक हो सके ये सच्चाई पहुंचाएगा कि जिंदगी बदलने के लिए बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे सही फैसलों की जरूरत होती है। उसने लोगों को बताना शुरू किया कि कैसे 99% लोग वही गलती करते हैं, बिना सोचे खर्च करना, समय की कदर न करना, और अपनी सोच को कभी बड़ा न बनाना, और कैसे सिर्फ इन चीजों को बदलकर कोई भी इंसान अपनी दिशा बदल सकता है। धीरे धीरे उसकी बातों ने कई जिंदगियों को छूना शुरू किया। कुछ लोगों ने अपनी आदतें बदली, कुछ ने नया काम शुरू किया, और कुछ ने पहली बार अपने सपनों को सच मानना शुरू किया। और यही रवि की सबसे बड़ी कमाई थी। दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाना कहानी यही जिंदगी में सबसे बड़ा धन पैसा, बल्कि यहाँ से हर उस इंसान की कहानी शुरू होती है, क्योंकि पैसा जो ये पढ़ रहा है। क्योंकि सच यही है, सोच सही है, तुम्हारी जिंदगी भी उसी मोड़ पर खड़ी है जहाँ कभी रवि की खड़ी। और यही इस कहानी फर्क सिर्फ इतना है कि अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें बार-बार परखेगी, तुम भी वही गलती करते रहोगे जो 99% लोग करते हैं, लेकिन तुम्हें हर बार या आज से अपनी आदतें बदलकर एक नई शुरुआत, क्योंकि वही रास्ता तुम्हारी पहचान बनाएगा। अमीर बनने का राज ज्यादा कमाने में जिंदगी बदलना, बल्कि सही सोच और सही आदतों में छिपा होता है। और जब ये बदल जाते हैं तो किस्मत भी खुद ब खुद बदल जाती है। और सबसे जरूरी, हर फैसले से पहले सोचो कि ये तुम्हें आगे ले जाएगा या पीछे, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो खुद पर कंट्रोल रखता है, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेता है और हर हाल में आगे बढ़ता रहता है।
और शायद अब तुम्हारी बारी है अपनी कहानी को एक नया मोड़ देने की।